चाहूंगा माननीय मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनी मौर्य जी से कृपया माननीय महोदय का सत्कार करें, उनका करें। माननीय राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला अनुरोध है, कृपया माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव लीना जौहरी जी से अनुरोध है, कृपया माननीय मंत्री बेबी रानी जी का स्वागत करें। प्रमुख सचिव श्रीमती जौहरी जी। एक अनुरोध प्रमुख सचिव महोदय, कृपया माननीय मंत्री श्रीमती प्रतिभा का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज एक ऐतिहासिक दिन है। 20 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश के बाल विकास सेवा एवं आहार विभाग में मुख्य सेविका के पद पर इतने बड़े स्तर पर भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। आज 2425 चयनित मुख्य सेविकाएं और कल्याण के 13 फार्मासिस्टों को बदलने वाला है, उन्हें नियुक्ति पाने वाले हैं। अनेक कानूनी अड़चनों और बाधाओं को पार करते हुए आंगन में मुस्कान और खुशहाली वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय मार्गदर्शन में सब कार्य संपन्न हुए। हम उनके हृदय से आभारी हैं। लखनऊ में आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम के सभी जनपदों में आज पत्र वितरित किए जा रहे हैं। तो मैं माननीय राज्य मंत्री महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग श्री प्रतिभा शुक्ला जी को उनके बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदया। कोई चिन्हों पे चलता है, कोई पेन बनाता है। ऐसे हमारे मंत्री जी जो कर्मठ योग यशस्वी मुख्यमंत्री जी सुपोषित सुशिक्षित प्रदेश की परियोजनाओं को साकार रूप देने की मंशा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के माध्यम से नवनियुक्त नियुक्ताओं तथा फार्मासिस्ट की नियुक्ति जो पत्र विवरण कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हम हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। बैठे वित्त मंत्री माननीय सुरेश खन्ना जी का स्वागत करते हैं और मंत्री विभाग की रानी मौर्य जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। लीना जौहरी जी का और जी का भी स्वागत अभिनंदन है। साथ ही आज के दिन हमारे लिए पूरे विभाग न जाने कितने परिवारों के लिए एक अविस्मरणीय अवसर है। कोई साधारण ये नहीं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला ये खास क्षण है जब 20 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्मों से 2024-25 मुख्य सेविकाओं और महिला विभाग द्वारा संचालित बाल देख रेख संस्थान में करने वाले 13 फार्मासिस्ट नियुक्ति पत्र का विवरण आज किया जाएगा। साथ मेरे लिए गर्व का क्षण भी है, ये भावनाओं से भरा अवसर भी है। आज आपके हाथों में जो नियुक्ति पत्र है, ये मात्र एक सरकारी नौकरी करने वाला कागज नहीं है, बल्कि समाज की ओर से दिया गया एक विश्वास भी है। उस ओर एक मां उम्मीद है जो चाहती है बच्चा स्वस्थ हो, या बेटी का सपना है जो शिक्षा और पोषण के हकदार है। उस गांव का भरोसा है जो आपके माध्यम से बदलती हुई तस्वीर को देख रहता है। मुख्य सेविका का कार्य बहुत बड़ा है, लेकिन उसका महत्व भी बड़ा है। आंगनबाड़ी केवल बच्चों को पढ़ाने और भोजन प्रदान करने का काम नहीं है, यह वो जगह है जहाँ से समाज का भविष्य एक आकार लेता है। यह वह मंच है जो मातृशक्ति, बाल शक्ति और दोनों को पोषण और सुरक्षा देता है। आंगनबाड़ी केंद्रों को सेवा केंद्र कहा जाए तो कम होगा। मुख्य सेविका की भूमिका एक सहयोगी पर्यवेक्षिका भूमिका है। आपको यह कार्य संवेदनशीलता के साथ और तथा समाज के प्रति गहरी जिम्मेदारी करता है। आज सरकारी कर्मचारी के साथ आप एक जन सेविका भी हैं।
कोई अपने बच्चे को आपके में छोड़कर जाता है तो आस हो जाता है। उसका विश्वास आपके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा सम्मान है। जब कोई बच्चा पोषित शिक्षित होकर जीवन में आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता में आपका परिश्रम झलकता है। किसी भी विभाग के कार्यों को सकुशल क्रिया रूप में देने की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी एवं शक्ति होती है। विगत कुछ में विभाग के द्वारा अथक प्रयास आयोग के माध्यम से कार्यक्रम अधिकारी के 6 पदों पे तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के 200 पदों पर जो चयन आज हुआ, इसके साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्त्री 3077 पदों की प्रोन्नति के माध्यम से 43,424 पदों की में जो सीधी भर्ती माध्यम हुआ है वो पारदर्शी रूप विभाग को धरातल पर मजबूती करता है। विभाग के द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सहायिकाओं की प्रधानमंत्री जीवन बीमा ज्योति योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आयुष्मान बीमा योजना का लाभ भी पहुंचाया गया है। आज विशेष अवसर पर मैं आप सभी से कुछ निवेदन कहती हूँ। पहला कि आपके दायित्व को कृपया सरकारी सेवा तक ही सीमित ने इसे एक सेवा का अवसर भी समझें। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने कार्यों को सेवा समझा उन्होंने जीवन में बड़ा परिवर्तन भी किया है। दूसरा, समाज में बदलाव लाने के लिए केवल प्रशासनिक फैसले ही काम नहीं चलता, दिल से जुड़कर सेवा करनी होगी। आप अपने बच्चों को खिलाएंगी तो केवल एक पोषण नहीं देंगी बल्कि आत्मीयता भी बांटेंगी। जब माँ को स्वस्थ और पोषण की जानकारी दें तो केवल आंकड़े नहीं बांटेंगी, उसका विश्वास भी जगाएंगी। ये परिवर्तन केवल केंद्र के भीतर ही नहीं बल्कि गांव और शहर की गलियों में भी हो रहा है। आप प्रयास कीजिए कि हर आंगनबाड़ी केंद्र केवल एक भवन न हो, पूरे क्षेत्र में ज्ञान का पर्यटक केंद्र बन जाए। केंद्र के आसपास की महिलाएं, माताएं और किशोरियां शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति अर्हता की दिशा में सीखने में जो लगी है तो समझिए आपका मूल कार्य पूरा होने वाला है। मैं आप सबको इस अवसर पर पुनः हार्दिक बधाई देती हूँ और आपकी मेहनत का ही यह फल है कि आपका जीवन स्वर्णिम अध्याय है। लेकिन याद रखिए यह केवल बात है। आने वाले वर्षों में आपको कठिन मेहनत, संवेदनशीलता और निर्णयों में बिना रुके बिना के सेवा से इस पद को और सार्थक करना होगा। आइए हम मिलकर यह संकल्प लें कि हर बच्चा स्वस्थ हो, पोषित हो, हर माँ को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, हर बेटी का सपनों को पंख लगे और यही सच्ची सेवा, यही वास्तविक अर्थों में राष्ट्र निर्माण भी है और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। श्री गीता में श्री अर्जुन को जो उपदेश दिया था वो शाश्वत प्रसंग है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात विराम देती हूँ। कर्मण्ये माताधिकार माँ कदाचन माँ कर्म फलेषु माँ सत्यम कर्म, कि हम कर्म करें लेकिन फल की कामना करें और हम अपने कर्म को पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे और प्राथमिकता देंगे तो विभाग हमारा नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब मैं महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की माननीय मंत्री बेबी रानी मौर्य जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश के बहुत यशस्वी कल्याण की सोच रखने वाले, महिला बढ़ाने वाले ऐसे कर्मठ योगी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी मेरे साथ मेरे कार्य हैं। ऐसी प्रतिभा शुक्ला जी हम सबके बीच आज हमारे वित्त मंत्री जी भी हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ और प्रमुख सचिव यहाँ उपस्थित प्रदेश कई जिलों से आए
सेविकाएं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिलेंगे, विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश से सभी जिलों से जुड़े हुए हमारे डीपीओ, मुख्य सेविकाएं जिन्हें वही नियुक्ति, आप सबको बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसा शुभ अवसर आया है कि हम लगभग 2425 सेविकाओं को और 13 को नियुक्ति पत्र करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन केवल आप नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की प्रगति का दिन है। सरकार की प्राथमिकताओं में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन तथा बच्चों का स्वास्थ्य सर्वोच्च पर है। इसी दृष्टि से अनेक उल्लेखनीय कदम जिससे लाखों परिवारों को लाभ पहुंच रहा है। एवं पुष्टाहार विभाग का सबसे बड़ा गर्भवती और धात्री किशोरियों और जीवन तक के बच्चों का पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। आंगनबाड़ी केंद्र इस व्यवस्था का मूल आधार है। मुख्य सेवाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाओं के मार्गदर्शन में हम सब केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी और सुधार का कार्य करें। वे पोषण अभियान को धरातल सफलता दिखाने वाली आप सब जो बैठी हैं हमारी मुख्य शक्ति हैं। आज 2425 नई मुख्य सेविकाएं हमारे परिवार से जुड़ रही हैं, तो मैं मानूं कि प्रदेश की आंगनबाड़ी प्रणाली में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होगा। आपकी उपस्थिति से न केवल विभागीय कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि समाज में भी विश्वास और उत्साह मजबूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करती हूँ और अवगत कराना चाहती हूँ कि इस नव चयनित मुख्य सेविकाओं को हम पोर्टल के माध्यम से उनका विवरण व जनपद हेतु अंकित कराते हुए सरकार व शासन की मंशा के अनुरूप फर्जी तरीके से जनपदों में तैनाती करेंगे। महिला कल्याण का कार्य क्षेत्र महिलाओं और किशोरियों के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। फार्मासिस्ट और बाल संस्थाओं से आवासों के स्वास्थ्य की जांच, उनका टीकाकरण करने के साथ ही दवाओं की खुराक व सही प्रकार कैसे उपयोग हो इस जानकारी को देंगे। मैं पूर्ण अवसर पर विभाग की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का भी जिक्र करना चाहूंगी जिन्होंने बाल पोषण, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विभाग द्वारा अनुपूरक पुष्टाहार योजना के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रत्येक माह पोषण सामग्री प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना के अंतर्गत अब तक लगभग 4,06,17,000 लाभार्थियों को 183 करोड़ की धनराशि दे चुके हैं। यह मातृ और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अनुकरणीय प्रयास है। विभाग द्वारा 7 बाल विकास परियोजना कार्यों को जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है और 197 मुख्य सेवकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी के रूप में भी पदोन्नत किया गया है। यह विभाग पदोन्नति प्रणाली में पारदर्शिता और प्रगति का ही प्रतीक है। इस कार्यकाल में लगभग 14,537 आंगनबाड़ी केंद्रों का नवनिर्माण किया गया तथा 2,620 केंद्रों का कायाकल्प किया गया, जो बाल विकास एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि है। हमारे कर्मठ एवं यशस्वी मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना शक्ति महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिला कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाएं इस
बात का प्रमाण है कि माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश की आधी आबादी को सशक्त बनाकर प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। प्रदेश में समान लिंगानुपात स्थापित करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बालिकाओं के स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति को सुदृढ़ करना तथा बालिकाओं के जन्म के प्रति सबकी सोच को बदलने हेतु 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल्याण सुमंगला योजना की शुरुआत की। योजना के आरंभ में वर्ष 2019 अब तक इस योजना के अंतर्गत 26 लाख पात्र लाभार्थियों को 615 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया है। महिलाओं को सबल प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 की तिमाही में कुल लगभग 37 लाख महिलाओं को आज पेंशन दी जा रही है। महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं के प्रति प्रदेश सरकार अत्यंत संवेदनशील है। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अंतर्गत 9 अपराध से पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अभी कुल 12,534 पीड़िताओं को लगभग 4 करोड़ 44 लाख करोड़ की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। साथ ही प्रदेश में 98 वन स्टॉप केंद्रों के माध्यम से कुल 2,26,000 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। महिलाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु प्रदेश में 1 महिला हेल्पलाइन संचालित जा रही है। अब तक इसके अंतर्गत 8 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है। इन सभी उपलब्धियों के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो बालिकाओं का, महिलाओं का, निश्चित महिलाओं का इतना ध्यान रखते हुए लगातार हम उनकी सहायता कर रहे हैं। जहाँ भी जरूरत पड़ रही उनके साथ खड़े होके, उनके कंधे से कंधा मिला के उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कर रहे हैं। इन सभी उपलब्धियों में माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देती हूँ और आभार भी व्यक्त करती हूँ। और साथ ही आगे दूरदर्शी नेतृत्व, महिलाओं के प्रति सम्मान, सशक्तिकरण के प्रति संकल्पबद्ध दृष्टिकोण तथा बच्चे सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता से ही यह संभव हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपने कार्यों और विभाग के प्रदेश की गर्व को ऊंचाई देंगे। आज से उत्तर प्रदेश हर बच्चा स्वस्थ होगा, हर सुरक्षित होगी और हर परिवार खुशहाल होगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं का जो यहाँ मुख्य सेविकाएं आई हैं, मैं आप सब बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी मंशा है उसके अनुरूप अपने जिलों में जाए, उन आंगनबाड़ी केंद्रों को समझी, उन बच्चों का पोषण से करेंगी, उन निराश्रित बहनों की जो पेंशन किसी वजह से नहीं मिल पा रही उसकी सहायता करेंगी। और रानी लक्ष्मीबाई जो पुरस्कार है, अगर किसी बहन कोई अपराध हो जाता है तो उसमें भी उसकी सहायता करेंगी। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति एवं मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के महिला कल्याण एवं बाल विभाग ने इस भर्ती प्रक्रिया को न केवल सफलतापूर्वक पूरा किया बल्कि आप सभी की तैनाती पूरी पारदर्शिता के साथ जा रही है। नव चयनित मुख्य सेविका तथा फार्मासिस्टों की भर्ती प्रक्रिया और विभागीय गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। देश का युवा स्वस्थ होगा तभी देश सक्षम बनेगा। युवा पीढ़ी ही
स्वस्थ और सशक्त भारत का निर्माण करेगी। इसी विजन के अनुरूप यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय पोषण मिशन सुपोषित भारत के संकल्प रहा है साकार। 6 वर्ष उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण के स्तर को कम कर इन्हें सुरक्षित बना रही है कर्मयोगी सरकार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य के यशस्वी नेतृत्व में स्वस्थ और पोषित बचपन को नए आयाम दे रहा है महिला, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग। होम राशन में सुधार, जीवन के पहले 8 दिनों पर विशेष नजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रशिक्षण और संभव अभियान जैसी अभिनव पहल ने कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश के निर्माण को दी है नई दिशा और नई गति। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था में बच्चों के स्वस्थ जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं मुख्य सेविकाएं। उत्कर्ष के 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश के सभी 75 पदों में 19,424 पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति के साथ 3,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी सहायिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर किया गया है प्रमोशन। 22,290 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य परिवर्तित कर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से जिला कार्यक्रम अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 200 से अधिक पदों पर हुई है पदोन्नति। महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित देखरेख संस्थाओं में 13 पदों फार्मासिस्ट का चयन किया गया है। ये फार्मासिस्ट बाल देखरेख संस्थाओं में आवासों के स्वास्थ्य परीक्षण में सहयोग करेंगे। देश के सामने एक कम बचपन से सक्षम मानी आए, प्रतिभावान नौजवान हमारे सामने मिले, उसकी रोक को मजबूत करने की जिम्मेदारी आप सबकी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मार्गदर्शक, प्रशिक्षक और सहयोगी के साथ ही नीति और जमीन क्रियान्वयन के मध्य सुपोषण सेतु की भूमिका निभाती हैं मुख्य सेविकाएं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगभग 2 दशकों के बाद महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविकाओं के पद पर सुनिश्चित हुई है बढ़ोतरी। मिशन रोजगार के तहत मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयनित विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश की 2,425 मुख्य सेविकाओं तथा महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जा रहा है। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ ही स्वस्थ समाज के नवनिर्माण आप देंगे नई ऊर्जा। इस विश्वास के साथ आप सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि समाज की कर्मयोगी सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो सशक्त नारी सशक्त आंगनबाड़ी के साथ समृद्ध उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण को देगी नई दिशा। तभी तो कहते हैं कामदार डबल इंजन सरकार। और अब मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री वित्त संसदीय कार्य आदरणीय सुरेश खन्ना जी उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। आज इस मुख्य सेविकाओं के एवं फार्मासिस्टों के नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर सभागार में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री सम्माननीय बेबी रानी मौर्य जी, सम्माननीय प्रतिभा शुक्ला जी हमारी राज्य मंत्री हैं, प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जौहरी, पर विराजमान सभी सम्मानित बुजुर्गों और दोस्तों, आज जिनको नियुक्ति पत्र वितरण की जा रही है, ऐसी हमारी माननीय मुख्य सेविका जो अपने योग्यता और पुरुषार्थ के बल पर उनका चयन हुआ है, उपस्थित अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों,
लोग कहते हैं बदलता है जमाना अक्सर, और मर्द वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने मुख्यमंत्री जी ने 2017 में जिस दिन से सत्ता संभाली, उस दिन से लगातार खास तौर से हमारी कन्याओं, बच्चों को उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने, उनकी बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और हर तरह से उन्हें स्वावलंबी बनाने का जो व्रत था वो एक एक करके पूरा कर रहे हैं। आज कन्याओं की सुरक्षा और सम्मान की व्यवस्था, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने की व्यवस्था, खासतौर से चाहे रोड स्क्वाड का गठन हो और चाहे 181 के माध्यम से लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई हो, और या जो सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि आवश्यक है समाज में, तो त्वरित न्याय, उसके तहत आज चाहे 500 केस हो या दूसरे में हो, उनमें विशेष रूप से शीघ्र न्याय दिलाने की व्यवस्था हो। सब चीजों को प्राथमिकता के आधार पर करते हुए एक अभूतपूर्व प्रगति की है उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। सर तो पहले भी थी, लेकिन संभव था कि 100 दिन के अंदर FIR से लेकर क्या होने तक किसी भी कन्या को न्याय मिल सके, लेकिन ये संभव हुआ है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व ने। और मैं कह सकता हूं कन्या के पैदाइश से लेकर और उसके जीवन की जो महत्वपूर्ण घटना शादी तक हमारे मुख्यमंत्री जी ने हर तरीके की व्यवस्था की है। कन्या सुमंगला योजना का जिक्र हमारी पूर्व मंत्री श्रीमती देवी मौर्य जी ने किया, और वो बहुत सक्सेसफुल योजना है। 25,000 रुपए 6 दिनों में कन्याओं को इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि वो हर तरह की शिक्षा प्राप्त कर सके। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों को खास दी जा रही है। इस वर्ष खास तौर से 1,70,000 लोगों को वर्ष 25-26 मात्र अप्रैल से 70 करोड़ रुपए की सहायता उन लोगों को दी गई है जो लोग सुमंगला योजना के अंतर्गत। इसके पहले लगभग 612 करोड़ रुपया खर्च कर 25,96,000 लोगों को कन्या सुमंगला योजना लाभान्वित किया जा चुका है। एक कन्या सुमंगला योजना में शिक्षित करना, दूसरी तरफ पढ़ाई लिखाई के बाद अगर वो चाहें तो मानदेय के आधार पर सेल्फ ग्रुप ज्वाइन करना, और उसके बाद जब शादी लायक हो जाएं तो उनकी शादी की व्यवस्था करना। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए तब से 4,77,000 कन्याओं के विवाह हमारे जो सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत संपन्न हो रहे। कन्या पैदा होने से लेकर माँ बाप को ये चिंता होती थी उसकी शादी कैसे होगी। आज तमाम परिवार जो आर्थिक से संपन्न नहीं है या जिनके अपना संसाधन नहीं है, उन्हें ये विश्वास है, घर बैठे वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था की है कि चाहे फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो और फिर विवाह हो, हर तरीके की व्यवस्था शासन ने कर रखी है। आज 2378 करोड़ रुपया के ऊपर अभी तक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में खर्च किया जा रहा है। पहले 35,000 रुपए थे और बाद में बढ़कर 51,000 और फिर आज 1 लाख रुपया दिया जा रहा है उन परिवारों को। बहनों और भाइयों, आज मैं फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ, हमारी जिन मुख्य सेविकाओं को आज यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो एक नई जीवन की शुरुआत करेंगे। आज महिलाओं को आने की आवश्यकता है कि आप जीवी नहीं, आपको हर तरीके से स्वावलंबी बनना है और जीवन में संस्कार देना है हमारी सेविकाओं को, ये संस्कार देना है हमारी आंगनबाड़ियों को खास से, क्योंकि बच्चे जो नकल करते हैं वो हमें देख करते हैं। जो कुछ हम बताते हैं वो इस वक्त सीखने की उनकी उम्र ज्यादा रहे, अच्छी रहे और उनकी याददाश्त भी इस उम्र बहुत बेहतर रहती है। इस उम्र संस्कार दिए जाते हैं वो जीवन भर उनके काम आते हैं। आज इस प्रकार के संस्कार देना
आप लोगों की पहली जिम्मेदारी है। पोषण तो आप करेंगे ही, वो सरकार दे रही है, इसलिए, लेकिन साथ साथ उनको ये संस्कार जरूर देना कि तुमको अपने पैरों पर खड़े होना है, स्वावलंबी बनना है, हर तरह से परोपजीवी नहीं बनना है, और इस प्रकार को उनके अंदर विश्वास पैदा करने का काम हमारा तंत्र कर रहा है। पूरा विभाग इसी बात के लिए है कि हम उनके अंदर स्वावलंबी होने की भावना को पैदा करें, उसको विकसित करें, और हर तरह के, क्योंकि घरों में जो माहौल बनता है कि तुम्हें बेटा पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, माँ बाप शुरू से उसके मन में ये भर देते हैं। इस बात को जरूर है, पराए तो जाना है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े जाना है, स्वावलंबी बन के जाना है, परोपकारी बन के नहीं जाना है। और इतना बड़ा संबल सरकार ने दिया है। मैं 2 लाइनों मंत्री को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि योगी जी की रूह में ताकत है जब ईमान की, क्यों न फिर यूपी बने पहचान हिंदुस्तान की, क्यों न फिर यूपी बने पहचान हिंदुस्तान की। बहनों और भाइयों, पूरा देश के सामने योगी सराहा जा रहा है कि जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, देश उसका और अनुकरण करने के लिए तैयार है। आज हर छोटी बड़ी बात उत्तर प्रदेश की सराही जा रही है, तो आपको ये समझ के काम करना है, आप एक रोल मॉडल बनेंगी और आने वाली को शिक्षित और संस्कारित करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का। मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कृपया नियुक्ति पत्र देने के लिए पूर्वक आगे आना चाहिए। सबसे मैं आवाज दे रहा हूं प्रताप की सुश्री श्रेया पांडे को मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। मुख्य और अब की सुश्री उपासना दुबे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से। गोरखपुर नसरीन फातिमा, कानपुर देहात से मोनम, लखीमपुर की से सुश्री गुरप्रीत कौर, सभी धर्म जातियों संप्रदायों सब पदों के लोग आज यहां पर हैं। कानपुर नगर सुश्री शिवानी प्रजापति, कानपुर नगर शिवानी प्रजापति। लखीमपुर खीरी से थारू जनजाति सुश्री पूजा सिंह मंच है इस समय। सुश्री गुलशन गरा से, कानपुर नगर से सुश्री नेहता, गोरखपुर से हमारी संजू मौर्य, सीतापुर से सुश्री सीमा शुक्ला, सीता ही सुश्री हेमलता राज, रायबरेली से अंकिता पटेल, आगरा से नेहा टेंगुरिया, आजमगढ़ पूजा सिंह, और अब शामली के नितिन कुमार,
बाराबंकी की सुश्री सीमा रानी, और मैनपुरी के विकास। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपकी सदाशयता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच कुछ उम्मीदवार हैं जो अपने विचार हमसे साझा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से तो हम सबसे पहले आवाज हैं लखीमपुर खीरी की श्री नंदू राणा को, जो थारू जनजाति से आती हैं और मुख्य सेविका के पद पर चयनित हैं, सुश्री नंदू राणा। जी, समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर, मैं नंदू राणा जनपद लखीमपुर खीरी के दुध नेशनल पार्क के जंगलों में स्थित थारू समाज के क्षेत्र से ग्राम सूरमा की रहने वाली हूँ। सर, मैं बता दूं कि मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ आज भी मूलभूत अवसर की कमी है, जैसे बिजली और सबसे बड़ी समस्या है उच्च शिक्षण संस्थान। सर, मैं बता दूं कि मेरा अब तक का सफर ही संघर्षमय रहा है। मेरे पति जो है छोटे से कृषि हैं और मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत रही हूं। सर, शिक्षण कार्य और परिवार के दायित्वों के बीच ही मैंने तैयारी की और आज सेवा चयन आयोग के माध्यम से मुख्य सेवा के पद पर चयन हुई हूँ। इस भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूर्ण कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ प्रदेश जनता को कि जब एक आदिवासी समाज की महिला को ये अवसर प्राप्त हो सकता है तो हर वह महिला अपने मेहनत के बल पर कोई भी पद हासिल कर सके है। यह सब आपकी स्वच्छ सरकार में ही संभव है और इसके लिए मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद करूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच सुश्री अवंतिका मिश्रा हैं लखनऊ से। ये लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर की टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, अवंतिका मिश्रा। नमस्कार सर, मेरा नाम अवंतिका मिश्रा है। मैं लखनऊ की निवासी हूँ। मैं अपने परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज मुझे यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सर, मैंने लखनऊ से पोस्ट ग्रेजुएट किया है सोशल वर्क और मैंने इसमें टॉप किया था और मुझे गोल्ड मेडल प्रदान किए गए थे। उसके बाद सर मैंने तैयारी सिविल सर्विसेज में स्टार्ट की थी, मगर मेरे सामने फिर कुछ चुनौती रही और मेरे पिताजी का स्वास्थ्य कुछ बिगड़ गया, जिस वजह से घर की जिम्मेदारियां मुझ पे आ गई और मुझे वह तैयारी बीच में ही रोकनी पड़ी। फिर इस भर्ती ने मुझे एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। यह भर्ती एक अवसर की तरह मेरे पास आई और मैंने अपने पूरे प्रयास से, पूरी मेहनत से इसमें सफलता हासिल की। आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने पूरी पार्टी तरह से और बिना किसी भेदभाव के भर्ती को पूरा कराया और आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अवंतिका जी। और हम प्रतापगढ़ की सुश्री श्रेया पांडे हैं और श्रेया जी ने मुख्य सेविका की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। श्रेया जी, कृपया अपने अनुभव साझा कीजिए। मेरा नाम डॉक्टर श्रेया पांडे, मैं जनपद प्रतापगढ़ की निवासी हूँ। इस पर मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह परीक्षा सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न गई होती तो हम जैसे लोगों के लिए संभव न हो पाता। मैंने परस्नातक के पश्चात JR की परीक्षा को उत्तीर्ण करके अब डॉक्टरेट की उपाधि को हासिल किया है। ज्ञापन मेरे जीवन में रोशनी की किरण लेकर आया है, जिसमें मुझे यह यकीन अगर मैं अपना 100% दूंगी तो मैं अपने लिए एक सीट को प्राप्त करती हूँ। और यह विश्वास था मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पर और अपनी सरकार पर, जिन्होंने सुचितापूर्ण तरीके से इस परीक्षा को संपन्न कराया था, मेरे सपने को साकार किया, जिसका परिणाम हुआ कि अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों वहन करते हुए मैंने इस परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। इससे मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। और फार्मासिस्ट के पद चयनित अमरोहा की सुश्री सिकलेश। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन समस्त माननीय अतिथिगण को मेरा सादराम। मेरा नाम सिकलेश है। मैं अब जिले के गजरोला की निवासी हूँ। मेरे UP
एससी के माध्यम से महिला कल्याण विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर हुआ है। मैं इस सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, क्योंकि जो नियुक्ति है बहुत पारदर्शी और संपूर्ण संपन्न हुई है। मैं पद की गरिमा को रखते अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ करूँ। धन्यवाद। फार्मासिस्ट के पद पर ही चयनित दिनेश विश्वकर्मा। मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा है। मैं आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरा चयन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा महिला के विभाग में फार्मासिस्ट के पद पर हुआ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहूँगा कि आपकी सरकार में युवाओं को ढेर सारे रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में नारी शक्ति को समर्पित का ये विशिष्ट आयोजन फूलों की कोमल छाया में शक्ति का नाम हिना है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। मित्रों, वर्तमान सरकार महिलाओं और बच्चों के संगीण विकास के लिए अत्यंत संवेदनशील है। देवियों और सज्जनों, प्रदेश के युवाओं के निराशा अंधकार से बाहर निकालकर पिछले 8 वर्षों में मिशन रोजगार माध्यम से युवाओं को 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने वाले और 2 करोड़ से अधिक युवाओं को एमएसएमई और निजी क्षेत्र रोजगार दिलवाने वाले उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं उन आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। महिला और बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आयोजित प्रदेश के 9 चयनित मुख्य सेविकाओं और फार्मासिस्टों के चयन के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के आज के समारोह उपस्थित प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण और बाल विकास श्रीमती टीना जौहरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी 9 चयनित मुख्य सेविकाएं, फार्मासिस्टगण और प्रदेश के सभी 72 जनपदों में जहां पर नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम हो रहे हैं, उन सभी स्थलों पर उपस्थित सरकार के हमारे सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 2468 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं। इसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश की कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट चयन की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम हो रहा है। सबसे पहले
प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के ही सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से ऐसे बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ाने का काम करता है। उस ये सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। सरकार का दायित्व होता है युवा प्रतिभाशाली हो है, ऊर्जा भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बन रही है। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, यह क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंड करके निराशा और हताशा। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा के जाल में फंस करके पूरी अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति पाते थे, अगर कहीं से आ भी गई उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इसमें होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था। परिणाम होता, न्यायालय को हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? देश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था, बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था कि नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई। चयन की प्रक्रिया
मैं अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची में सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2 बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक भी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी। उत्तर प्रदेश बीमार नहीं, उत्तर प्रदेश को बीमार किया गया था। देश 1947 के बाद भी 1960 के दशक उत्तर प्रदेश देश का सबसे अग्रणी प्रदेशों में से गिना जाता है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश का योगदान 14 से अधिक माना जाता था, लेकिन 1960 के बाद से लगातार गिरावट जो आई, लगातार गिरावट आई। 1990 के बाद लगातार इस और तीव्रता के साथ एक गिरावट आई गई, और 2017 आते आते उत्तर प्रदेश का देश के विकास में योगदान 8% भी कम हो गया था। हर शासन की योजना में उत्तर प्रदेश छेद होता था। क्या खाद्य उत्पादन में, क्या प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्या इन्वेस्टमेंट में, किस फील्ड में उत्तर प्रदेश एकदम पिछड़ता गया। वहां के नौजवान कहीं उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे, यहां तो नौकरी नहीं मिलती थी, रोजगार नहीं होता था। लेकिन यहां का नौजवान जब उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो बाहर जाकर के भी उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। आज मैं देख रहा था, आजमगढ़ नौजवान भी जब यहाँ पे चयन, आजमगढ़ की बेटियां भी जब चयनित हुई हैं, मैं देख रहा था, एक समय होता था आजमगढ़ नाम लोग सुनकर के डरते थे, उसके नाम से पहले उनको बाहर कर देते थे। होटल और धर्मशाला में रूम नहीं दे लोग, ये स्थिति इन लोगों ने बनाई, इन लोगों ने बनाई, जिन लोगों ने देश को दंगों की आग में झोंक करके प्रदेश के सामने पहचान का एक संकट खड़ा किया था, जिन्होंने उत्तर को अपने परिवार के लूट का एक अड्डा दिया था, जिन लोगों के कारण पहचान के भीषण संकट और से उत्तर प्रदेश को गुजरना पड़ा था, वे उस बीमारी के कारण थे, और उस बीमारी को सीखने की आवश्यकता है। और ये आपका सौभाग्य, याद रखना, कार्य बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जहां अवसर मिले वहां अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करिए, और याद रखना, आगे के बढ़ने की संभावना अपने आपके जीवन में आती हुई दिखाई देगी जब भी आप ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। तो न केवल आपके लिए आगे बढ़ने के लिए, बल्कि प्रकृति और परमात्मा की कृपा भी आप पर उसी प्रकार से देगी जिस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था के साथ देखा होगा। आज आप इस बात को कह सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया में आपके साथ न भेदभाव हुआ है, तो आप भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे। 25 करोड़ जनता के लिए आप सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है, और करना ये मिशन रोजगार के साथ हम लोग नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को इसीलिए जुड़ते हैं। तो प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि
यह इस बात का संकेत चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न अगले व्यक्ति की भी गारंटी होनी चाहिए कि वह भी इस बात की गारंटी के साथ जुड़े कि कोई भेदभाव हम भी नहीं होने देंगे, न करेंगे। अगर यह जिम्मेदारी होगी तो हम न केवल अपनी सेवा के प्रति बल्कि अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों का भी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। कोई अनुमानता था उत्तर प्रदेश में बेटियों का चयन इतनी बड़ी मात्रा में एक साथ होगा, एक साथ वे चयनित करके शासन की व्यवस्था का हिस्सा लेंगे। और आज ये केवल महिला और बाल विकास विभाग में नहीं, तो यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने 244 पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न। इस 60,244 में 12,045 केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। 12,045 एक ही भर्ती में 12,045 बेटियां भर्ती। याद करिए 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में केवल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी। और यहां पर हम लोग जो भर्ती कर रहे हैं उस भर्ती में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 40,000 से अधिक बेटियों को केवल उत्तर प्रदेश पुलिस बल भर्ती किया। 40,000 से अधिक। यानी ऐसा नहीं कि प्रतिभा की कमी हो, पहले भी रही हो, लेकिन अवसर मिलता था। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई है, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर रही है, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही है। सरकार ने भी 8 वर्षों में प्रयास किया आंगन केंद्रों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। अभी आपने देखा होगा विपक्ष कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एकात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण देश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम उन्हें कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन, अनेक बच्चे उस जर्जर भवन की दब करके मर गए, दर्जनों बच्चे घायल हो गए। जनहानि, जो बच्चे चले गए, गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भाई कर पाएगा? लेकिन मानसिकता की सुने कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। दूसरा, छात्र शिक्षक पार्टी को, इस उद्देश्य सरकार का एक प्रयास था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का था। तमाम राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से भी अपेक्षा होती है, उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सरकार ने जब इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उसके नाम पर तमाम प्रकार से भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ। सरकार ने इस बारे में कहा कि हम जो विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में होंगे और पेयरिंग का पार्ट बन, वहां पे हम लोग जो बचाएंगे उनके लिए प्री प्राइमरी चलाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिका चलाएंगे। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को वहां पर जाकर के उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में उनके लिए एक व्यवस्था देंगे और सभी बच्चों के लिए एक पोषण मिशन का एक विशेष अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी हम लोग प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ के उन्हें बेहतर रूप से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि किसी भी
बच्चे के जीवन में जितनी भी समय होती है, उसका अधिकतर मानसिक विकास, जो भी विकास होना होता है, 1 से 3 की उम्र ऐसी होती है जिसमें उसके जीवन का 80 से लेकर 90% विकास, मानसिक विकास होता है। 3 से लेकर के 6 वर्ष की उम्र होती है जहां पर मानसिक विकास के लिए हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, 5% से 7% तक का मानसिक विकास वहां पर हम लोगों को देखने को मिले। शेष बाकी क्रमिक रूप से आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है, और यह अवसर है जब हम बच्चों को उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ के एक बेहतर माहौल बाल वाटिका के माध्यम से दे सकें, प्री के रूप में जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी लोगों ने हम पैदा करने का प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास और बेसिक शिक्षा परिषद ने विरोध के बावजूद 5000 ऐसी बाल वाटिकाओं को सफलतापूर्वक संचालन की प्रक्रिया के साथ जोड़ आगे बढ़ा दिया। प्रदेश के अंदर विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी मौर्य जी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी बात को बता रही थी कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया, नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए, और लोगों ने विभाग से कहा है कि भी एक बार में जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनके पास अपना स्वयं का भवन नहीं है, एक बार में प्रस्ताव बनाइए, शासन धनराशि देगा, उनके पास अपना भवन होना चाहिए और एक बेहतरीन माहौल वहां बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि अगर बचपन स्वस्थ होगा तो उसकी चिढ़ी और उसका बुढ़ापा भी अपने आप ही स्वस्थ होगा, देश का भविष्य सुधर जाए, संवर जाएगा, और इसको सजाने संवारने का काम आपके हाथों में आ रहा है, आपके हाथों में आ रहा है। याद रखना, बचपन को बचाने की पूरी जिम्मेदारी, प्रदेश के बचपन को बचाने की पूर्ण जो जिम्मेदारी है वह तो आपके ऊपर आ रहा है। इसी के लिए प्रधानमंत्री बात को कहा, हमेशा प्रधानमंत्री जी इस बात पर जोर देते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी की बहनें हैं, उन बहनों का काम उसी प्रकार से है जैसे मां यशोदा का काम था। भगवान श्री कृष्ण को उनके जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की उम्र तक का लालन पालन मां यशोदा ने किया था। याद, जब भी कृष्ण की बात आती है, कृष्ण की बात आती है, मां यशोदा को भी हर व्यक्ति याद करता उसी श्रद्धा भाव के साथ उन्हें सम्मान। आपका स्थान भी वही बनने जा रहा है। आप आंगनबाड़ी केंद्रों में बहनें काम कर रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनका वहां पर मॉनिटरिंग के लिए आपको एक मुख्य सेविका के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करना है, वहां उस दायित्व का निर्वहन करना है, उसके साथ आपको जुड़ना है। बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने कार्यों के माध्यम से दिखाना होगा कि बेटा हो या बेटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होना चाहिए, एक जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए देश में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। मुझे प्रसन्नता है कि अभी 26 लाख बेटियों को हम इस योजना के साथ जोड़े। 26 लाख बेटियां जन्म करके स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार की उस 25,000 के पैकेज के साथ जुड़ चुकी है। हम लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं और भी संख्या में चीजें आगे बढ़े। बेटी शादी योग्य होगी जिन परिवारों में साधन नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में ऐसी बेटियों की शादी के लिए, हर बेटी की शादी के लिए 1 लाख की व्यवस्था सरकार कर रही है।
सरकार दे रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 4 लाख बेटियों की शादी इस योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश सरकार संपन्न कर चुकी है। ये चीजें तब होती हैं जब सरकार की मंशा बिना भेदभाव के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की होती है। मातृ वंदना योजना 183 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक वितरित हो चुकी है। ये लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और मुझे ये देख के अच्छा लगा जब लोग कहते हैं कि आखिर परिणाम क्या है। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हम लोग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 15-16 में हुआ था, उसकी तुलना में 17 के बाद के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें व्यापक प्रभाव देखने को मिला। यानी ये दिखाता है कि एक सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। खासतौर पर अगर हम देखेंगे तो पहले 4 वर्ष में ही 17 के बाद 4 वर्ष में जो हमारे सामने महिलाओं में एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ। स्टंटिंग में 0.6% की, अल्पवयन जो प्रीमेच्योर हो जाते हैं 7.4% की, सूखापन में 0.% के का सुधार हुआ और शिशु मृत्यु दर घट करके 8 हो गई और मातृ मृत्यु दर 197 हो गई। ये चीजें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है उसके अनुरूप इसे हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी कुछ ही महीनों में जब आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्टफोन मिलेंगे, उनकी लिंक होगी, डाटा अपलोड होने, ये डाटा इससे भी बेहतर हुए होंगे, लेकिन नियमित रूप से रियल टाइम मॉनिटरिंग न होने का परिणाम है और डाटा हमें समय पे न मिलने के नाते अपलोड समय पे न होने का परिणाम होता है कि बहुत बार सही आंकड़े न पहुंचने के कारण भी आंकड़े कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी बहुत शीघ्र जब ये मिलेंगे तो मैं कहता हूं इसमें काफी बड़े पैमाने पर इसमें परिवर्तन आएगा और उस परिवर्तन का वाहक आपको बनना पड़ेगा। और आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर व्यवस्था को समय पे पोषाहार मिल जाए, कुपोषित मां हो या बच्चा हो, उसके उपलब्ध पोषाहार समय पे उन्हें मिले, सभी प्रकार की शासन की योजना लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वहां पे एक टीम लीडर के रूप में मार्गदर्शन करें, सोसाइटी को जागरूक करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, अपना स्वयं का आंगनबाड़ी केंद्र बन सके, इसके लिए प्रस्ताव देना, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। अगर इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा देंगे, कार्य इस दिशा में काफी चीजें आगे बढ़ाई हैं और इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जब तेजी के सारे कर रहे हैं, आज परिणाम है। आज यहाँ पे मुख्य सेविकाओं के 225 नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे हैं, लेकिन आपकी नियुक्ति के पहले जनपद स्तर पर 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भी नियुक्ति की प्रक्रिया सकुशल संपन्न होती है। इसी वर्ष संपन्न हुई है। इस याद करिए, इतना बड़ा कभी नहीं, इतने बड़े पैमाने पे नियुक्ति कभी नहीं हुई। 19,424 अभी यहीं पे संपन्न हुई है। इसके साथ ही 3,000 से अधिक आंगनबाड़ी सहायकों की भी, जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं थी, उनका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उनको प्रमोट दिया गया, यानी उनके मानदेय में उसके साथ ही बढ़ोतरी भी हुई और 22,290 जो मिनी आंगनबाड़ी थे उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित किया है। परिवर्तित करने का परिणाम क्या है कि जो वहां पे सहायिकाएं काम कर रही थी उनको भी अब मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की तर्ज पर उपलब्ध हो सकेगा। ये सभी कार्यक्रम सरकार के द्वारा लगातार आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं।
आपके ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा आप सभी बनना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का पद है 1,90,000 है और आंगनबाड़ी सहायक के पद 1,90,000 है। इन सभी हमें तेजी के साथ आगे बढ़ने की कार्रवाई को करना होगा और इसके साथ देश के अंदर हम लोगों को तमाम जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं, अगर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि हम प्रदेश के बचपन को बेहतर बना हो सकते हैं। बचपन हमारा अगर अच्छा रहा तो ये मानकर के चलिए कि बचपन स्व है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। रास्ता यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की कुपोषित माताओं के स्तर को उठाने की दिशा में बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सब कार्य करना होगा। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी लोग इस दिशा में अपना बेहतर प्रयास करने में सफल हों और शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम देकर के एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास में एक बार फिर से आज 2438 जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित हुए हैं, उन मुख्य सेविकाओं को और फार्मासिस्टों को चयन की इस प्रक्रिया हृदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं और विश्वास करता हूं कि जिस मंशा के साथ सरकार ने पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है उसके अनुरूप आप परिणाम देंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके शुभाशीष के लिए। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रमुख सचिव श्रीमती लीना जौहरी को आमंत्रित करता हूं। मैं आज मुख्य सेविकाओं एवं फार्मासिस्ट की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह अपनी गरिमा में उपस्थिति देने के लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देना चाहूंगी है कि आपका यशस्वी वक्तव्य सभी हमारे नव मुख्य सेविकाओं व फार्मासिस्ट ने सुना है। वो एक मार्गदर्शन के रूप में उनको हमेशा सारा उत्साहवर्धन भी करेगा। मैं उस उपलक्ष्य में उपस्थित होने के लिए हमारा निमंत्रण स्वीकार करने वित्त मंत्री जी एवं सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार करके हमारे कार्यक्रम को गरिमा में बनाया तथा इस आगे के क्रम में मैंने विभाग की माननीय मंत्री कल्याण बाल विकास श्री रानी महोदय जिनके ये कार्यक्रम सुव्यवस्थित आयोजित हो सका को भी धन्यवाद देंगी। माननीय राजदूत को भी धन्यवाद देना चाहूँगी जिनका हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। हम अपने विभाग की हमेशा निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं।
कि समय समय पर वजह से एक तो ये निष्पक्ष आयु चयन हुआ, जिसके वजह से हम सब लोग आज में मौजूद हैं और ये करवा रहे हैं। और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, जिनके योगदान मिलते रहते हैं और हम अपनी प्रणाली को और सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। अंत में मैं मीडिया भी धन्यवाद देना चाहूँगी के माध्यम से जो ये आज इतना हम सब सुना और इतना प्रेरित, मेरे ख्याल से हम लोग ही और जो हमारे नवनियुक्त हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे आंगनवाड़ी को सुपरवाइज करने के लिए हमारी मुख्य जाएंगे यहाँ से। आपकी कभी सभी लोग को देश की जनता को इसके बारे में होगी और वो भी इसी से का होंगे। अंत में अपने सभी नवनियुक्त मुख्य जो कि यहाँ पे मौजूद हैं और जनपदों से भी हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, इस पर वितरण हुआ है अपने संबंध में, उनको भी शुभकामनाएं देती हुए उनका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री महोदय आप सबके साथ एक चित्र के लिए आपके समक्ष आने वाले हैं। आप बैठे रहें, आप सब बैठे रहें, नियुक्ति पत्र को निकाल लें और अपने चेहरे नियुक्ति पत्र को अपने की ओर नीचे की ओर आप उसको, और ये चित्र आपके लिए हमेशा के लिए आपके हृदय पर अंकित हो जाएगा। आज ये ऐतिहासिक क्षण सेविकाओं के साथ, आंगन कार्यकर्ताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सब क्या अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कायम रखें, क्योंकि आज का दिन जीवन बदलने वाला दिन है और ये चित्र विषय आपके लिए पूरे संबल का कार्य करेगा और जब देंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट। माननीय महोदय के मार्गदर्शन में ये प्रक्रिया संपन्न हुई। हम बहुत आगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय